अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निग्लेरिया के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा जरासीम जिसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। तो इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि दिमाग को खा जाने वाला जरासीम क्यों इसको ये नाम दिया गया है, और सबसे अहम बात कि ये इंसानों में कैसे दाखिल होता है और कौन से वाटर के टाइप्स हैं जहां पे ये पाया जाता है, और हम खुद को इस जरासीम से कैसे महफूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्टेप वाइज हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट नो अबाउट निग्लेरिया। व्हाट इज निग्लेरिया? निग्लेरिया इज अ फ्री लिविंग अमीबा कॉमनली फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर। ये एक अमीबा का जो वो टाइप है जो मोस्ट कॉमनली वार्म फ्रेश वाटर, जिसमें रिवर्स लेक्स आ जाते हैं, वहां पे जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। ओनली सिंगल स्पीशीज ऑफ निग्लेरिया, दैट्स कॉल्ड एज निग्लेरिया फाउलेरी, causes human infection and known as brain eating amoeba। निग्लेरिया के बहुत सारे जो है वो स्पीशीज हैं, लेकिन इसमें सिर्फ निग्लेरिया फाउलेरी जो है वो ह्यूमन इन्फेक्शन काज करता है, और इसी को जो है हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई निग्लेरिया इज कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसको ब्रेन ईटिंग क्यों कहा जाता है? यहाँ की इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमेशा याद रखें, अगर निग्लेरिया जब हम कहें इट इज अ फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है, एंड मोस्टली ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने जो है वो खाने के तौर पर शिकार करता है। मीन्स इट डिपेंड ऑन द बैक्टीरिया। लेकिन अगर यही निग्लेरिया किसी पानी के थ्रू अगर इंसान के नोज जो है नाक से होता हुआ अगर दिमाग तक पहुंच जाए, तो फिर ये ब्रेन में जाके ब्रेन को ईट आउट करना शुरू कर देता है। जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं उनको जो है वो खाना शुरू कर देता है, वो वहां पे जाके ब्रेन में इन्फेक्शन काज कर देता है, और इसी वजह से जो है वो इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ निग्लेरिया, हमने जैसे अभी जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि निग्लेरिया के बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, बट द स्पीशीज निग्लेरिया फाउलेरी, जो फाउलेरी स्पीशीज है, दैट्स द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इन ह्यूमन। तो इसका नाम जो है क्यों रखा गया है फाउलेरी? एक्चुअली इट वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट माल्कॉम फाउलर, an Australian pathologist, who first time isolated it from a patient which was suffering from the primary amoebic meningoencephalitis in 1965। इसी साइंटिस्ट ने जो है फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया, और उसी की वजह से इस ऑर्गेनिज्म का, जरासीम का जो है वो साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किया गया। नाउ व्हाट इज द primary amoebic meningoencephalitis, which is called as PM, or also this disease is called as the Naegleria-Sayce। इसको हम कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे? एक्चुअली इट इज एन acute fulminant rapidly fatal infection of the central nervous system। मीन्स ये इंतहाई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन में होता है, और इस डिजीज में मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, अबाउट 98%। सो इट इज अ रेयर डिजीज, नॉट कॉमन बट वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब बहुत जो है वो कम केसेस होते हैं, लेकिन इसमें डेथ रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। एज पर
CDC report only 4 out of 157 people in the United States survived since 1962 to 2022. यहाँ से अगर हम अंदाजा लगाएं कि 1962 से लेके अब तक तकरीबन जो है वो 57 केसेस में से सिर्फ 4 पेशेंट जो हैं सिर्फ सर्वाइव कर चुके हैं, अदर्स ऑल डाइड ड्यू टू दिस डिजीज, दिस इन्फेक्शन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इट इज़ वेरी मच लाइफ थ्रेटनिंग, इसमें डेथ रेशियो जो है वो इस डिजीज में बहुत ज़्यादा है। Characteristics of Naegleria. Naegleria is a free-living protozoan, but it becomes pathogenic when enters to the human body. It is eukaryotic in nature, unicellular means single cell, and thermophilic means it can grow at high temperature. इसका जो 46 सेंटीग्रेड है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं जिस पे ये बेस्ट ग्रो करता है। वाइल इट कैन सर्वाइव अप टू 65 सेंटीग्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्ट। इसकी जो सिस्ट फॉर्म होती है वो 65 सेंटीग्रेड तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। एंड दिस ऑर्गेनिज्म अकर्स इन 3 फॉर्म्स। नंबर 1 सिस्ट, ट्रोफोजोइट एंड फ्लैजेलेट फॉर्म, जिसको हम बायफ्लैजेलेट भी कहते हैं। तो इसको हम देखें तो जो सिस्ट फॉर्म होता है तो ये तब बनता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस स्टार्ट हो जाती हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रोफोजोइट फॉर्म। और ट्रोफोजोइट फॉर्म इट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म व्हिच कॉज द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज करवाता है। थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलेट फॉर्म एंड इट इज अ पियर शेप जिसमें 2 फ्लैजिला होती हैं, एंड दिस इज द फॉर्म, और ये जो फॉर्म होता है दैट इज मोस्टली इनहेल्ड थ्रू द नेजल कैविटी, जो नोज के थ्रू जो है इनहेल होके और ब्रेन तक जाके पहुंचता है, तो वो बायफ्लैजेलेट फॉर्म होता है। अकरेंस ऑफ नेग्लेरिया मीन्स वेयर नेग्लेरिया इज फाउंड। As earlier we discussed that the Naegleria is a thermophilic organism and mostly found in hot water. अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में कि ये जरासीम जो है वो थर्मोफिलिक है और मोस्टली जो है वो हॉट वाटर में ज़्यादातर ग्रो करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पानी में ये जरासीम पाया जाता है, जैसे जैसे उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, और यही रीजन है कि इस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो समर जो सीजन होती है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तकरीबन जो नेग्लेरिया के जो केसेस होते हैं वो भी इसी सीजन में जो है वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर वेयर नेग्लेरिया इज नेचुरली फाउंड। इनमें हम अगर देखें तो सबसे पहले सपोज लेक्स जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है, रिवर्स है, नेचुरली आल्सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, हॉट स्प्रिंजेस इवन फाउंड इन सॉइल, सॉइल में भी ये जो है वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ जो है वो जैसे स्विमिंग पूल्स हो गए, ऐसे स्विमिंग पूल which are untreated means without proper chlorination, जिनमें जो है क्लोरीनेशन नहीं होती या जो है वो अगर होती भी है तो प्रॉपर वे में नहीं होती है, तो उसमें भी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जा सकता है। और यही रीजन है कि इन स्विमिंग पूल्स की वजह से जो है वो ये ऑर्गेनिज्म नाक से होता हुआ और ब्रेन तक पहुंच सकता है, जहां पे ये जाके इन्फेक्शन काज करता है। दूसरे जो वार्म वाटर होते हैं, मोस्टली द वाटर दैट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनका जो पानी जो डिस्चार्ज होता है वो तकरीबन काफ़ी जो है वार्म हॉट होता है, या दूसरे जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से जो पानी डिस्चार्ज होता है तो उन पानी में भी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जा सकते हैं।
तो यहाँ से हमें पता चला कि कौन कौन से जो है वाटर के जो टाइप्स होते हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। अब सपोज हम लेक्स की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो यही पानी अगर थ्रू पाइपलाइन के थ्रू जो है वो अगर हमारे जो है वो सिटीज हैं, हमारे शहरों में इनमें जो हम यूटिलाइज करते हैं, जो टेप वाटर यूटिलाइज करते हैं, तो उनमें भी ये नेग्लेरिया जो है वो आ सकता है। तो दिस इज दी मीन्स वे, दिस इज दी ट्रांसमिशन वे कि थ्रू दी लेक्स, थ्रू द रिवर्स, ये जो है वो हमारे जो पानी जो यूटिलाइज करते हैं हम घरों में, वहां तक ये नेग्लेरिया जो है वो आ सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ नेग्लेरिया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होती है, ये इंसानों में जरासीम कैसे दाखिल होता है। हम अगर दूसरे जो है वो डिजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, बहुत सारे वायरल डिजीज हैं, तो मोस्टली उनमें कोई वेक्टर होता है, मीन्स किसी वेक्टर के थ्रू, किसी वेक्टर की मदद से वो इंसानों में आके एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, कॉफी जो मॉस्किटोज होती हैं उनके थ्रू भी जो है वो कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में आके एंटर होंगे, या कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रेबीज वायरस की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द डॉग एंड अदर एनिमल्स। अगर हम जो है वो डेंगू वायरस की बात करें तो इट कैन ट्रांसमिट थ्रू दी स्पेशल टाइप ऑफ द मॉस्किटोज। अगर हम मलेरिया की बात करें तो इट कैन बी आल्सो ट्रांसमिट थ्रू दी मॉस्किटोज। तो इसी तरह बहुत सारे जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसी जो जरासीम होते हैं उनको जो है वेक्टर की जरूरत पड़ती है। बट सिचुएशन इज वेरी मच चेंज हियर रिगार्डिंग दी नेग्लेरिया। लेकिन अगर हम नेग्लेरिया की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो चेंज है, देयर इज नो एनी नीड ऑफ द वेक्टर। नेग्लेरिया को जो है वो किसी भी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये आमतौर पर अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे जो वाटर के टाइप्स होते हैं जिसमें स्विमिंग पूल हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वार्म वाटर होता है उसमें तकरीबन ये पाया जाता है। अब ये जो है वो किसी भी वाटर जो कंटामिनेट हो जिसमें जो है वो अगर ये नेग्लेरिया मौजूद है और वो वाटर थ्रू दी नोज के थ्रू जो है वो आस्ता आस्ता आके ब्रेन तक जब पहुंचता है तो ये ब्रेन में आके इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो आस्ता आस्ता जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं उनको ईट आउट करना शुरू कर देता है। और यही रीजन है कि इसको हम ब्रेन ईटिंग जो है वो अमोबा कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है तो मेन चीज हमें ट्रांसमिशन का पता चल गया कि ये इंसानों में कैसे जो है वो दाखिल होता है। मींस इट इज वेरी मच क्लियर कि ये किसी भी पानी में अगर जो है मौजूद होगा, इवन जो घर में टैंक्स वगैरह होते हैं अगर उनमें सही तरीके से जो है वो सफाई नहीं हुई, उनमें कोई भी क्लोरीन वगैरह या कोई और जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसमें भी अगर होगा तो वहां से भी जो है वो ये इंसानों में दाखिल हो सकता है। और लेकिन इसकी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है कि अगर ये नाक के थ्रू, नोज के थ्रू जो है वो एंटर होगा तो फिर ये ब्रेन तक जो है वो आके पहुंच सकता है दूसरी सिचुएशन में। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वाटर है वो डायरेक्ट अगर हम जो है वो उसको पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो अगर इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में जो है वो चला जाता है तो वहां पे ये डिजीज काज नहीं करेगा। ओनली व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नोज एंड इंटर इनटू द ब्रेन, तो वहां पे जाके सिर्फ ये इन्फेक्शन काज करता है। तो इसका सिर्फ यही एक ही ट्रांसमिशन रूट है कि थ्रू दी वाटर and through the nose it can enter at the human brain. How and why does Naegleria come inside the brain? ये बहुत ही important बात है कि Naegleria को कैसे जो है वो पता चलता है कि ब्रेन कहाँ पर है और वो ब्रेन में कैसे दाखिल होता है। तो रियली दिस इज वेरी मच स्ट्रेंज, ये बहुत ही जो है वो अजीब बात है कि एक ऐसा जरासीम जिसको जो है वो कैसे वे मिलता है, कैसे पता चलता है कि ब्रेन कहां पर है। तो इसकी जब हमने डिटेल में स्टडी की तो मालूम हुआ कि देयर आर सर्टेन केमिकल सेंसर्स, कुछ खास किस्म के जो है वो केमिकल सेंसर्स होते हैं जो कि एक नर्व है जिसका नाम ऑल्फैक्टरी नर्व है,
उससे ये अट्रैक्ट होते हैं। उन केमिकल सेंसर्स जो होते हैं उससे, उन केमिकल सेंसर से ये अट्रैक्ट होके और उन केमिकल सेंसर के साथ साथ जाके ब्रेन तक जो है वो पहुंचते हैं। तो दिस इज दी मीन्स वे, यही जो है वो एक वे है जहां से ये जरासीम ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर थोड़ा सा हम ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में डिस्कस करें तो ये एक्चुअली जो नर्व होती है, दिस इज द कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। जो इंसानों का स्मेल का जो सिस्टम है उनसे ये नर्व जो है वो कनेक्टेड है, और ये ब्रेन नर्व के फ्रंटल लेब में जो है वो होती है। और दिस इज द मेन रीजन कि इस ऑल्फैक्टरी नर्व में जो केमिकल सेंसर्स होते हैं उनके थ्रू जो है ये जरासीम ब्रेन तक आके पहुंचता है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द निगलेरिया इन्फेक्शन। Actually, Naegleria infection is divided into two main stages, stage 1 or stage 2. So what are the symptoms of the stage 1? जो प्राइमरी जिसको हम सिम्टम्स जो है वो कहते हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो मेन जो चीज़ है दैट इज दी हेडेक। तो इस डिजीज में, इस इन्फेक्शन में जो है वो बहुत सीवियर जो है वो हेडेक पेशेंट में होगा। नंबर 2, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगना, vomiting. Now after the primary symptoms means stage 1, if the infection could not be controlled, अगर इन्फेक्शन पे जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इन्फेक्शन फर्दर जो है सीवियर होता जाएगा, एंड फाइनली जो सिम्टम्स होंगी वो फिर आके ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें सबसे पहले देयर विल बी अल्टर्ड मेंटल स्टेट, जो मेंटल जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। सीजर्स मीन्स अचानक जो है वो पेशेंट को दौरा पड़ जाना, बेहोश हो जाना, कोमा, एंड फाइनली द पेशेंट कैन सफर फ्रॉम द हेलुसिनेशंस, जिसमें बेहोशी की हालत में पेशेंट को जो बहुत ही अजीब ख्यालात जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। Laboratory diagnosis for the Naegleria. The Naegleria infection is very rare and the diagnosis of this organism is very much difficult. शुरुआती तौर पर Naegleria को डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अहम बात यह है कि जैसे ही ये जरासीम ब्रेन में इंटर हो जाता है तो ये इन्फेक्शन जो है वो फौरन स्टार्ट कर देता है और ब्रेन के टिश्यू जो होते हैं उनको ईट आउट करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कभी कभी डायग्नोसिस से पहले ही पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो जाती है। सो फॉर डायग्नोसिस पर्पज द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इज यूज्ड एज अ स्पेसिफिन, जिसमें जो है वो हम निगलेरिया जो ऑर्गेनिज्म है उसका न्यूक्लिक एसिड है या इवन एंटीजेंस जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं। इवन ब्रेन टिश्यू कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंफर्म द निगलेरिया इन्फेक्शन। Treatment of Naegleria infection. As per recommendation by CDC, Center for Disease Control and Prevention, Naegleria infection can be treated with a combination of certain drugs such as amphotericin B, azithromycin, fluconazole, rifampicin, multifocin, and dexamethasone. So these are the certain drugs that can be used to treat the infection। लेकिन ये एक हकीकत है कि निगलेरिया एक जानलेवा डिजीज है, और जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में तो उसके बाद पेशेंट की जो है वो जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी लिए ही सिर्फ एहतियाती जो है वो इस बीमारी का इलाज है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निगलेरिया इन्फेक्शन। जब हमें पता चल गया कि निगलेरिया कहाँ पे जो है वो पाया जा सकता है, कहाँ पे ज़्यादा उसकी चांस है, जैसे बहुत सारे अभी हम वाटर के टाइप्स जो है वो देखे जहाँ पे निगलेरिया हो सकता है। मोस्टली जो वार्म वाटर, फ्रेश वाटर है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इसके चांसेस हो सकते हैं। सो इन दिस वे देयर शुड बी अवॉइड स्विमिंग एंड डाइविंग इन वार्म फ्रेश वाटर प्लेसेस। जो वार्म फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स हो गई
लेक्स हो गई, वहाँ पे डायरेक्ट जो है वो स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मे बी वहाँ पे जो है वो निगलेरिया के मौजूदगी के ज़्यादा चांसेस हो और ये इंसानों में जो है वो दाखिल हो सकता है। नंबर 2, अवॉइड टू गो अनट्रीटेड स्विमिंग पूल्स। काफ़ी ऐसे स्विमिंग पूल्स जिनमें प्रॉपर वे में क्लोरिनेशन नहीं होती, तो ऐसे स्विमिंग पूल से भी जो है वो नहीं जाना चाहिए। और मोस्टली जो चिल्ड्रेन वगैरह वहाँ पे जाते हैं तो मे बी जो है वो दे कैन बी इन्फेक्टेड विद द निगलेरिया इन्फेक्शन। शुड यूज डिस्टिल्ड वाटर, स्टेराइल और फिल्टर वाटर टू राइज साइनसेस। अगर जो है नोज को साफ करना हो तो कोई खास जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो, स्टेराइल हो, या इवन फिल्टर वाटर भी यूज कर सकते हैं, या पानी को जो है वो बॉयल करके उनको जो है वो कूल करने के बाद भी जो है वो हम नाक को जो है वो अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नीड टू एड और पुट क्लोरीन इन वाटर टैंक्स एट होम्स, स्कूल्स, क्योंकि हमें पता है काफ़ी जो लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, थ्रू दी पाइपलाइंस, जो पाइपलाइंस में जो पानी आता है वो जब हमारे घरों में जो है वो टेप वाटर बन के आता है, तो मे बी उनके साथ जो है वो निगलेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, जरासीम भी आ सकता है। तो उसी लिए जो हमारे घरों में जो टैंक्स होते हैं, या इवन जो स्कूल्स हैं, दूसरे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी अगर टैंक्स हो पानी के, तो उनकी जो प्रॉपर जो क्लोरीनेशन होने चाहिए, और इसी क्लोरीनेशन की वजह से जो है वो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, एंड वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द निगलेरिया इन्फेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि ये निगलेरिया जो है वो साल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता। जो साल्ट्स होते हैं जैसे ओशन सी वाटर है, उसमें भी जो है वो नहीं पाया जा सकता। तो एनीवे जितने भी जो है वो साल्टी वाटर होंगे तो उनमें ये निगलेरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता।